सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रश्न निर्माण। यह विषय जो है ये सभी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक सभी कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम इन प्रश्नों को सही ढंग से हल कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न निर्माण, इस टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण। शब्द के लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार ही प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो कौन सा है हमारा? किम। तो प्रश्नवाचक शब्द किम का लिंग, वचन तथा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी वाक्य दिया हुआ है आपको और पूछा गया है कि किस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग प्रयुक्त होगा हमारे उस शब्द के अंदर, वही लिंग वही विभक्ति हम किम शब्द की भी प्रयोग कर देंगे। तो ये बात तो हुई किम शब्द के लिए। किम शब्द के रूप चलते हैं आपके तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो उसी के अनुसार हम किम शब्द के रूपों का प्रयोग करते हैं। विशेष किमर्थम, इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी विभक्तियां नहीं चलती हैं। जैसे किमर्थम, किमर्थम का प्रयोग करते हैं हम किस लिए। किस लिए यानी जहाँ पे किसी कार्य को किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये पूछा जाए तो वहाँ पे हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? किम अर्थम। कथम, कोई काम कैसे किया जा रहा है, अगर उस कार्य का तरीका बताया जा रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कथम का। कथम कैसे या क्यों। कुतः, कुतः मतलब कहाँ से, कैसे, कहाँ से, यानी स्थान की बात अगर होगी तो। कति, संख्यावाची शब्द की अगर बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कति का। जैसे भारते अनेकानि पर्वाणि सन्ति, तो पर्वाणि अनेकानि पर्वाणि सन्ति यानी बहुत सारे पर्व हैं। तो बहुत सारे क्या हैं, कितने पर्व हैं, यानी ये पूछा जाए कि कितने पर्व हैं तो क्या आ जाएगा? कति। कति मतलब कितने। कुत्र, कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं हम स्थानवाची के लिए। स्थानवाची का मतलब स्थानवाची जैसे कहाँ, यानी कोई क्रिया कहाँ हो रही है, अगर ये पूछा जा रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुत्र का। तो हमें ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का कि कहाँ हमें किम शब्द के रूपों का प्रयोग करना है और कहाँ कुछ जो विशेष शब्द होते हैं जैसे किमर्थम, कथम, कुतः, कति, कुत्र, कीदृशः, इन शब्दों का प्रयोग करना है। इसके बाद आता है जो कीदृश है। कीदृश मतलब कैसा या कैसे। तो यह तीनों लिंगों अर्थात लिंग में चलता है कीदृशः, स्त्रीलिंग में चलता है कीदृशा और नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलता है? कीदृशम। उदाहरण, अब हम उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे इन शब्दों का। तो जैसे यहाँ दिया गया है विद्यालय अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। तो देखो, एक तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप इस शब्द में देखेंगे तो मूल शब्द क्या है यहाँ पे? वृक्ष, और उसमें विभक्ति लग जाने के कारण क्या हो गया? ये वृक्षाणि। तो ऐसे ही किम शब्द का अगर हम मूल शब्द लें तो क्या होता है, क्या बचता है? क। और क में जैसे यहाँ पे आणी था तो यहाँ पे भी आनी जुड़ गया, ड़ का नकार हो जाता है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? कानी। तो सिंपल ट्रिक आपको क्या रखनी है? वृक्ष की जगह पे क्या आ जाएगा? क। जो मूल शब्द है उसकी जगह क्या आ जाएगा? क। और आनी जो है वो उसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? भारते अनेकानि कानि सन्ति, यानी भारत में विद्यालय में अनेक वृक्ष हैं। तो यहाँ विद्यालय आएगा बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। विद्यालय अनेकानि कानि सन्ति, यानी विद्यालय में अनेक क्या हैं? तो विद्यालय में अनेक क्या हैं? वृक्ष। रामस्य पितुः दशरथः
आसीत। रामस्य यानी राम के, पितुः यानी पिता, दशरथः आसीत। कौन है? दशरथ हैं। तो अब यहाँ क्या पूछा गया है? रामस्य की जगह पे हमें लगाना है प्रश्नवाचक शब्द। तो देखिए वही चीज़ हम अपनाएंगे कि किम शब्द का रूप, किम शब्द का क्या बचता है? क में अब हमने क्या करना है? यहाँ पे राम के बाद क्या है? स्य। तो यहाँ भी हमने क्या जोड़ दिया? स्य। तो कस्य पितुः दशरथः आसीत। वैसे तो आपके 70 to 80% सिर्फ इसी ट्रिक से आप प्रश्नवाचक शब्दों को कर सकते हैं, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। तो जहाँ ये ट्रिक काम नहीं करेगी वहाँ आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला तीसरा उदाहरण है हमारा, जनकः बालिकाये फलानि यक्षति। यानी जनक यानी पिता, बालिकाएं यानी लड़की के लिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो आप देखिए कर्ता में कैसे रूप चलते हैं हमारे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का की के। चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनता है हमारा? के लिए। तो बालिकाएं लड़की के लिए फल देता है। तो अब हम यहाँ जो किम के शब्द का प्रयोग करेंगे वो भी किसका करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का। तो जनकः, यहाँ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है, किंतु षष्ठी विभक्ति में आपको कृते का प्रयोग और करना पड़ेगा। तो जनः कस्य या कस्याः कृते फलानि यक्षन्ति, यानी किसके लिए फलों को देता है। ठीक है बेटा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, बालकः अश्वात् अपतत। अब ये जो अश्वात है ये किस विभक्ति का? हमारा पंचमी विभक्ति एक वचन का। अश्वात यानी बालक कहाँ से गिरता है? घोड़े से गिरता है। किससे गिरता है? तो हम क्या पूछेंगे प्रश्न यहाँ पे? किससे गिरता है? तो किससे गिर रहा है? घोड़े से। तो आपको पता है अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे संप्रदान हो गया हमारा, उसके बाद आता है अपादान। अपादान यानी कहीं से जब हम अलग होते हैं, तो कहाँ से अलग हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? बालकः कस्मात् या कुतः अपतत, यानी कहाँ से गिरता है भी हो सकता है, और कस्मात् किससे गिरता है ये भी हम कर सकते हैं। किससे और कहाँ से, तो दोनों ही रूपों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला उदाहरण, पांचवा हमारा, वानरः वृक्षे कुर्दन्ति। तो वृक्ष शब्द जो है हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो वानर कहाँ कूदते हैं? पेड़ पर कूदते हैं। तो कहाँ आया? यानी यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए किम शब्द के रूप नहीं चलेंगे। तो किम शब्द के रूप नहीं चलेंगे तो कहाँ के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कुत्र। कुत्र जो है ये एक हमारा अव्यय है। अव्यय होते हैं जो हर स्थान पर एक जैसे रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ना तो आप यहाँ पे लिंग देखेंगे, ना ही यहाँ पे वचन देखेंगे, ना ही यहाँ पे विभक्ति देखेंगे। इसमें हमेशा ही आपको प्रयोग इसी प्रकार करना है जैसे कि ये दिखाई आपको दे रहा है। अगला देखते हैं, स्यूते द्वादश कदली फलानी संति। स्यूते यानी थैले में, सॉरी जस्ट फॉर अ मिनट, स्यूते कति कदली फलानी संति। स्यूते यानी थैले में। तो यहाँ क्या था? स्यूते द्वादश, द्वादश यानी 12, कदली फलानी संति, यानी जहाँ पे संख्या की बात होगी, संख्यावाची शब्द होगा, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कति का। तो स्यूते कति कदली फलानी संति। इसके बाद देखते हैं रमा पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो रमा जो है वो पढ़ने के लिए कहाँ जाती है? विद्यालयम, विद्यालय में जाती है। वैसे तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, किंतु यहाँ पे हम किम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ किस शब्द का साउंड आता है ना बेटा, वहाँ पे हमें किम शब्द के रूपों को चलाना पड़ता है। किंतु यहाँ क्या आ रहा है? विद्यालय, विद्यालयम गच्छति यानी कहाँ जाती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रमा पठनाय कुत्र गच्छति। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी भाषणाय गुजरात प्रदेशम अगच्छत। यानी मोदी भाषण देने के लिए कहाँ गए? गुजरात प्रदेश में गए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? प्रयोजन दिख रहा है, उद्देश्य दिख रहा है। उद्देश्य है
तो मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किमर्थम का। तो मोदी किमर्थम गुजरात प्रदेशम अगच्छत। अगला देखते हैं, मुकेशः बुद्धिमान आसीत। मुकेश जो है वो कैसा है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैसा है। मुकेश कीदृशः आसीत, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो मैंने आपको बताया था तीनों लिंगों में चलता है ये। तो कीदृशः, कीदृ कीदृशा और कीदृशम, तो पुल्लिंग है तो क्या आ गया यहाँ पे, कीदृशः। इसके अलावा आपको मैंने वो ट्रिक बताई ही दी है कि जब भी आप किम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है किम शब्द के प्रयोग में कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। इसके अलावा कुछ हमारे अव्यय होते हैं जैसे कुत्र, कुतः, कथम, कति, कति वादने, किम अर्थम। यानी कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, कति कितने, कति वादने कदा, और किमर्थम किस लिए। तो देखिए, बालकः क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। तो अब बालक कहाँ गया, यहाँ हम पहले हिंदी बना लेंगे तो हम आसानी से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि बालकः क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। तो जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, बालकः कुत्र गच्छति, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालयात, यानी कुतः कहाँ से। अश्वा तीव्रम धावन्ति, कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है, यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, कथम का। पांडवः पंच आसन, पांडव 5 थे तो पांडव कति आसन। सह अष्टवादने गच्छति, वह 8 बजने पर जाएगी। तो हम ये भी कर सकते हैं सह कति वादने या सह कदा गच्छति, वह कब जाएगी। कदा का मतलब होता है कब और कति वादने कितने बजे। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, तो नद्या परोपकाराय वहन्ति, यानी नदियाँ किस लिए बहती हैं, परोपकार करने के लिए। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं तो इसलिए वो क्या करती हैं, परोपकार करती हैं। तो क्या आ जाएगा, नद्या किम अर्थम वहन्ति, यानी नदी किस लिए बहती है। अगला देखते हैं, क्रीडकाः क्रीडितुं गच्छन्ति। तो क्रीडका यानी खिलाड़ी किस लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है। तो यहाँ भी उद्देश्य है तो हम क्या करेंगे, क्रीडकः किम अर्थम गच्छति। इसके बाद ये अभ्यास है, ये आपको स्वयं से पूरा करना है, ठीक है। तो इस अभ्यास को करके आप मुझे दिखाइएगा। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सेकेंड।